नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। राजस्थान से जुड़ी खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही इस खबर का रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूक्रेन में घुसी रूस की थल सेना, बॉर्डर गार्ड्स ने किया दावा। रूसी गोलीबारी में 7 लोगों की मौत, 9 घायल हुए। यूक्रेन के 2 गांव पर रूस ने किया कब्जा। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में रूसी सेना, थल सेना घुस गई है। 2 गांव पर कब्जा भी कर लिया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचने की खबर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार वहां पर जो अटैक है वो जारी है। हवाई हमले रूस की तरफ से लगातार जारी हैं यूक्रेन पर, और जो प्रमुख शहर है यूक्रेन के, वहां से दाखिल हुई हैं रूसी सेनाएं। रूसी गोलीबारी में 7 लोगों की अभी तक मौत की खबर सामने आ रही है और कई घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के 2 गांव पर भी रूस ने हमला करने के बाद कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में घुसी रूस की थल सेना, बॉर्डर गार्ड्स ने किया है इस बात का दावा। तस्वीर आप देख सकते हैं। पिछली रात जो आशंका जताई जा रही थी कि युद्ध छिड़ सकता है, हालात जो है लगातार चिंताजनक बने हुए हैं, वो बात सुबह सही साबित हुई और सुबह से ही हमले शुरू हो गए थे। सैन्य चढ़ाई रूस ने यूक्रेन पर कर दी थी और हवाई हमले जो है रूस की तरफ से वो लगातार जारी हैं यूक्रेन पर। और भारत के लिए इसलिए भी चिंता की बात कि कई छात्र जो है इस वक्त, भारतीय छात्र, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो सूचना जारी की गई है छात्रों के लिए, उसमें कहा गया है कि छात्र जहां पर हैं वो वहीं पर ठहरें। एयर इंडिया की फ्लाइट भी रवाना हुई थी भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए, इवैक्यूएट किए बिना ही, लेकिन फ्लाइट को लौटना पड़ा क्योंकि हालात काफी खराब हो गए थे और कोई नो फ्लाइंग जोन होने की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। तो यूक्रेन में हालात जो है इस वक्त काफी गंभीर बने हुए हैं। मार्शल लॉ लग चुका है और संघर्ष जो है जारी है दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में। मिसाइल से हमला किया है रूस ने यूक्रेन पर। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद चीजें तेजी से बदल रही हैं। काफी जगह पर हालात तहस नहस। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार सुबह धमाके जो है वो सुनाई दिए थे। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने भी रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा पटेल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, रूस जो है लगातार हमलावर हो रहा है यूक्रेन पर और इसको लेकर के तमाम देशों की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि आगे स्थिति क्या बनती है। भारत की तरफ से भी शांति बहाल रखने की अपील जरूर की गई थी, लेकिन चिंताएं भारत की दूसरी भी हैं। भारत की तरफ से अभी इस पूरे मामले में जो है आगे क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है या क्या बयान अभी सामने आए हैं? कई भारतीय छात्र इस वक्त जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और बिल्कुल देखिए, स्थिति वो मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार जो युद्ध है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की बात करें तो 7 लोगों को पहले ही मौत हो चुकी है, 9 लोग घायल हो चुके हैं और यूक्रेन में जो रूसी सेना है वो दाखिल हो चुकी है, ऐसा रूस के जो मीडिया हवाले से खबर है। वहीं बात करें जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि तमाम जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट हैं और जो फ्लाइटें स्पेशल भारतीय नागरिकों के लिए जानी थी उसको वापस बुला लिया गया। यानी कि जिस तरीके की इमरजेंसी है वहां पर उन सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए। अब देखने वाली बात होगी कि जो वो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं वो लगातार भारत सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जो स्थिति है काफी भयानक अब बनती हुई नजर आती है। इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें, वो लगातार रूस को, रशिया को दोषी ठहराता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो मीटिंगों का दौर है इंटरनेशनल लेवल पर तमाम जो देश हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ राजा देखा जा सकता है कि दुनिया के कई देश जो हैं वो दोनों ही देशों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूस के समर्थन में कुछ देश हैं जैसे कि चीन हो गया, क्रोएशिया हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो दूसरी तरफ जो है यूक्रेन के समर्थन में भी कई देश खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक जो है कोई ठोस
कदम यहां पर उठाया नहीं गया है सहायता के लिए। बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त स्थितियां काफी गंभीर यूक्रेन के अंदर, रूस पर कठोरात्मक प्रतिबंध लगाएगा यूरोपियन संघ, इस बात की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। लेकिन तमाम प्रतिबंधों की बात सामने आने के बावजूद, चेतावनी मिलने के बावजूद रूस लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। और चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी का, जहां इस वक्त 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र